एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्चुअल साइंस क्लासेस। आज का टॉपिक है स्पिन प्रिसिशन इन कॉन्टैक्ट मैग्नेटिक फील्ड। स्पिनिंग टॉप की यदि हम बात करें तो इसका स्टडी हम कर चुके हैं कि किस तरह से स्पिनिंग टॉप वर्क करता है और उसके कंक्लूजन्स क्या निकल के आते हैं। अभी तक आपने प्रिसिशन ऑफ स्पिनिंग टॉप नहीं पढ़ा है तो आपसे रिक्वेस्ट है इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले प्रिसिशन ऑफ स्पिनिंग टॉप का लेक्चर आप अटेंड करिए। आपको प्लेलिस्ट रिजिड बॉडी के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे लेक्चर नंबर 4 है, तो वहां से आप प्रिसिशन ऑफ स्पिनिंग टॉप पहले पढ़िए, उसके बाद इस टॉपिक पे मूव ऑन करिए। ओके, सो नाउ आज का टॉपिक है क्या, स्पिनिंग टॉप को यदि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, स्पिनिंग टॉप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या निकल के आती है। नॉर्मल स्पिनिंग टॉप का जब हमने स्टडी किया था तो वहां पे क्या कंक्लूजन निकल रहा था कि जो एंगुलर वेलोसिटी है और एंगुलर मोमेंटम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। नॉर्मल स्पिनिंग टॉप की बात करें तो स्पिनिंग टॉप अपनी एक्सिस पे तो स्पिन करता ही है, इसके साथ साथ वर्टिकल एक्सिस के अलोंग भी रिवॉल्व करता है एंड स्वीपिंग आउट ए कोन और एक कोन की फॉर्मेशन करता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंक्लूजन वहां पे क्या निकल रहा था कि जो एंगुलर वेलोसिटी है एंगुलर मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, नाउ अब करना क्या है, उसी स्पिनिंग टॉप पे यदि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, उस स्पिनिंग टॉप पे यदि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दे तो वहां एंगुलर मोमेंटम क्या निकल के आएगा। आज का टास्क क्या है, स्पिनिंग टॉप पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दे तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या निकल के आएगी। ठीक है, आज हमें इसका स्टडी करना है, तो कॉन्सेप्ट समझ आया ना आपको कि हमें करना क्या है। ओके, सो नाउ स्पिनिंग टॉप में यदि हम बात करें, स्पिनिंग टॉप एटॉमिक पार्टिकल्स, अच्छे से सुनना मैं किसकी बात कर रही हूँ, स्पिनिंग टॉप एटॉमिक पार्टिकल्स। एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ, हम इन चार्ज पार्टिकल्स की बात करते हैं। ओके, तो दे हैव इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होता क्या। इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम का मतलब तो समझते हो ना, इंट्रिंसिक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है अंतर्निहित, मतलब वो होती है, उनमें अंतर्निहित एग्जिस्ट करती है। लाइक इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का। किस तरह से, आप बोलते हो ना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन हाफ पार्टिकल है। ओके, तो वो इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम हुआ क्या, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जिसे आप एस से डिफाइन करते हो। अच्छे से सुनना मैं यहाँ क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, अच्छे से सुनना एक बार। हम यहाँ बात कर रहे हैं स्पिनिंग टॉप एटॉमिक चार्ज पार्टिकल्स की, लाइक प्रोटॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ, दे हैव इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम इन द फॉर्म ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम। आप इस तरह से समझ लो, इस तरह से भी याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन है, स्पिन हाफ पार्टिकल होता है, स्पिन हाफ पार्टिकल होता है, इट मीन स्पिन एंगुलर मोमेंटम उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप इस तरह से समझ लो। ठीक है, सो नाउ एटॉमिक चार्ज पार्टिकल की बात करें तो दे हैव इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम लाइक स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ओके, नाउ दे हैव चार्ज पार्टिकल है तो वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। द कॉन्सेप्ट इज चार्ज पार्टिकल स्पिन एंगुलर मोमेंटम रखते हैं और इसके साथ साथ ड्यू टू चार्ज, वहां पे चार्ज है, दैट्स व्हाई आप क्या बोलोगे कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। ठीक है, अब जैसे ही हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, लाइक हमने यहाँ पे एक वर्टिकल एक्सिस जो लेके चल रहे थे उसके अलोंग ही हमने उस डायरेक्शन में ही मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो उन चार्ज पार्टिकल का जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, प्रिसिशन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और यदि वो प्रिसिशन स्टार्ट कर रहा है, और प्रिसिशन स्टार्ट क्यों कर रहा है, बिकॉज आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और मैग्नेटिक मोमेंट है तो वहां टॉर्क जनरेट हो गया, उस टॉर्क की वजह से जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो प्रिसिशन करना स्टार्ट हो रहा है। वर्किंग प्रोसेस को समझो अच्छे से, दिमाग में आप इसकी इमेज डेवलप करो कि किस तरह से हम चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो चार्ज पार्टिकल का स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। मैग्नेटिक मोमेंट क्यों होता है, बिकॉज वो चार्ज है वहां पे, है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है ना, तो इस तरह से चार्ज है तो मैग्नेटिक मोमेंट है। ओके, और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम रखते हैं, तो जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो टॉर्क एक्ट होगा, तो वहां पे जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, प्रिसिशन करना स्टार्ट कर देता है। एंड टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, म्यू क्रॉस पी। टॉर्क इक्वल टू कितना होता है, म्यू क्रॉस पी। तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, उसके बाद एक छोटा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन है, वहां से हम जे की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जे की वैल्यू कैलकुलेट करने से हमें पता लग जाएगा कि किस तरह से जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पिनिंग टॉप है वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिए कि स्पिनिंग टॉप स्पिन अबाउट इट्स वन एक्सिस, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंड ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द वर्टिकल एक्सिस एंड स्वीपिंग आउट ए कोन। ओके,
अगेन रिपीट कर रही हूँ, अभी भी यदि आपने लेक्चर स्पिनिंग टॉप वाला नहीं लिया है, प्रिसिशन ऑफ स्पिनिंग टॉप, तो सबसे पहले वो लेक्चर आप अटेंड करिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, जहाँ जहाँ मैकेनिक्स चलती है और रिजिड बॉडी का चैप्टर है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रिसिशन ऑफ स्पिनिंग टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आपको मिल जाएगा वो लेक्चर, आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट है रिजिड बॉडी के नाम से, वहाँ लेक्चर नंबर 4 है। ओके, तो पहले वो लेक्चर अटेंड करिए, उसके बाद आप ये लेक्चर अटेंड करना, तो आप इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, नाउ वी स्टडी ऑफ स्पिनिंग टॉप atomic particles like electron हुआ, proton हुआ, they have intrinsic angular momentum, okay, and due to charge they have magnetic moment also। magnetic moment को हम mu से define करते हैं, और ये intrinsic angular momentum आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो। intrinsic angular momentum क्या है? स्पिन angular momentum है। चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल का स्पिन होता ही है, और स्पिन है तो वहां पे क्या होता है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जो कि उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड अलोंग जेड डायरेक्शन, नाउ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो दिस पार्टिकल आर प्लेस्ड इन इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम इन चार्ज पार्टिकल्स को रख रहे हैं, तो एक टॉर्क एक्ट होगा ही होगा, एंड ड्यू टू दिस टॉर्क ये जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो प्रिसिशन करना स्टार्ट कर देता है, एंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क इक्वल टू म्यू क्रॉस पी। एंड टॉर्क है तो टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ओके, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। टॉर्क किसके बराबर होता है? dj बाई dt। ठीक है, अभी तक नहीं पता आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर फर्स्ट में मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन किया है, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि dj बाई dt इक्वल टू कितना होता है? म्यू क्रॉस b। ठीक है, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो पहले आप ये लिख लीजिए, इसके बाद आगे छोटा सा एक डेरिवेशन है, उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कर दो, थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ मैं ऊपर का, ठीक है, हेडिंग, और ये थोड़ी सी 1-2 लाइन से इरेज कर रही हूँ। लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख लो। देखो अब हमारे पास dj बाई dt कितना आ रहा है यहाँ पे? dj बाई dt इक्वल टू म्यू क्रॉस b। ठीक है, नाउ फॉर चार्ज पार्टिकल, अच्छे से सुनना इसको। नाउ फॉर चार्ज पार्टिकल्स म्यू इक्वल टू होता है गामा जे। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंट। यहाँ पे जो गामा है इसे हम बोलते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो। क्या बोलते हैं? जायरो मैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, सो फ्रॉम अबव इक्वेशन आप क्या बोल सकते हो? dj बाई dt इक्वल टू म्यू क्या है? गामा j क्रॉस एंड b। गामा इज एन कांस्टेंट क्वांटिटी, तो आप इसको बाहर भी निकाल सकते हो, एंड j क्रॉस b। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। dj बाई dt होता क्या है? देखो, कंपोनेंट फॉर्म में हम लिखे तो dj बाई dt आई कैप, ठीक है, प्लस dj बाई dt जे कैप, आप यहाँ पे सही से लिखिए, इसको छोटा j बना लो, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आएगी, प्लस dj बाई dt के कैप। ठीक है, ओके, और एंगुलर मोमेंटम की हम बात करें j, तो व्हाट इज जे एक्स आई कैप, यहाँ पे भी लिखो jx jy एंड jz। ठीक है, jx आई कैप jy j कैप प्लस jz k कैप, कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, मैग्नेटिक फील्ड आप कहाँ अप्लाई कर रहे थे? अलोंग जेड डायरेक्शन, तो हम इसको भी डिफाइन कर रहे हैं bj और b अलोंग जेड डायरेक्शन, तो यूनिट वेक्टर कैप, तो b k कैप। ठीक है, तो इस तरह से हमने वैल्यूज डिफाइन कर दी। dj बाई dt कंपोनेंट फॉर्म में, dj x बाई dt, dj y बाई dt, dz बाई dt के फॉर्म में लिखा है हमने, और j को भी हमने कंपोनेंट फॉर्म में लिख लिया। b आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन अप्लाई किया था, तो हमने इसको b k कैप लिख लिया। ओके, सो नाउ करना क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट, बहुत ईजी है, आप कर लोगे इजीली। ठीक है, करें सिंप्लीफाई। यहाँ स्पेस कम है, ऊपर का मैं इरेज कर रही हूँ 2-3 लाइन, ताकि क्रॉस प्रोडक्ट करने में हमें इजी रहेगा, सिंप्लीफाई करने में। देखो अब dj बाई dt इक्वल टू गामा i j एंड k, करो सिंप्लीफाई। सबसे पहले हमें j क्रॉस b मतलब j के कंपोनेंट्स रखने हैं। j के कंपोनेंट्स ये रहे, jx jy एंड jz।
बी की यदि हम बात करें तो आई कंपोनेंट 0, जे कंपोनेंट 0, के कंपोनेंट क्या है यहाँ पे बी है। करो इसको सिंप्लीफाई। डीजे बाय डी टी को आप लिख सकते हो जे एक्स डी जे वाई अपॉन डी टी एंड डी जे जेड अपॉन डी टी एंड के कैप विच इज इक्वल टू करे गामा। चलो अच्छे से कर देती हूँ मैं, वैसे तो आता है आपको क्रॉस प्रोडक्ट, बहुत बार हमने सिंप्लीफाई किया है। गामा आई कंपोनेंट निकाले आई, तो क्या करते हैं आई को हाइड कर दो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। आई को हाइड किया, करो कितना आ रहा है बी जे वाई, और ये तो क्या हो गया 0 माइनस का जे कैप। क्या करो जे को हाइड कर दो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। जे को हमने हाइड किया, द वैल्यू विल बी जे एक्स बी माइनस का 0 प्लस का के कैप, प्लस का के कैप। क्या करें के को हाइड कर दे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ रहा है 0 एंड द वैल्यूज आर, वैल्यूज आपके पास क्या क्या कैलकुलेट होके आ रही है, देखो एक बार वैल्यूज आपके पास कैलकुलेट होके आ रही है बी जे वाई गामा आई के माइनस गामा जे एक्स बी जे कैप। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू डी जे एक्स बाई डी टी आई कैप डी जे वाई बाई डी टी जे कैप एंड डी जे जेड बाई डी टी के कैप। ओके, इफ वी कंपेयर LHS एंड RHS, हम कंपेयर करें तो आप यहाँ से देख सकते हो डी जे एक्स बाई डी टी कितना आ रहा है, आई कैप का कंपोनेंट आई कैप से कर लेते हैं कंपेयर, कितना आ रहा है गामा बी जे वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली डी जे वाई अपॉन डी टी कितना आ रहा है, देखो कैलकुलेट करो, माइनस का गामा जे बी बी। कोई डाउट है क्या, जस्ट आई का आई से कंपेयर किया है, जे का हमने जे से कंपेयर किया है। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ओके, सो नाउ इफ वी डू अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यदि हम एक बार डिफरेंशिएशन करें तो डी टू जे एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, बताओ आप कितना आएगा, गामा बी अलोंग आप जेड डायरेक्शन अप्लाई कर रहे हो डी जे वाई अपॉन डी टी। इक्वेशन नंबर 5 से यदि हम डी जे वाई बाई डी टी की वैल्यू पुट करें तो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ जाएगी ना। करो देखो एक बार वैल्यू पुट करो, यदि हम यहाँ वैल्यू पुट करें डी टू जे वाई डी टू जे एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, पुट करो गामा गामा बी बी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 कितना आ रहा है माइनस गामा माइनस का गामा जे जे, यहाँ पे क्या है जे वाई अपॉन क्या है यहाँ पे डी जे वाई बाई डी टी जे एक्स है ना, ठीक है। सो हाँ पुट करो माइनस का जे एक्स और बी एंड द वैल्यू विल बी माइनस का गामा स्क्वायर बी स्क्वायर जे एक्स। ओके, सिमिलरली डी टू जे वाई अपॉन डी टी स्क्वायर करते हैं कैलकुलेट। ये रहा डी टू जे वाई यानी माइनस का गामा बी माइनस का गामा बी डी जे एक्स बाई डी टी, पुट कर दो इक्वेशन नंबर 4 से, कितना आ रहा है गामा बी जे वाई एंड द वैल्यू विल बी माइनस का गामा स्क्वायर बी स्क्वायर जे वाई, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 6 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 7। ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। आइडेंटिफाई करें तो बोथ आर डबल डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों ही क्या है यहाँ पे डबल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इनके सॉल्यूशंस क्या होंगे, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 6 एंड 7 बोथ आर डबल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या आता है यहाँ पे जे एक्स इक्वल टू जे नोट साइन ओमेगा टी एंड जे वाई इक्वल टू जे नोट कोस ओमेगा टी, ठीक है। ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं पूरा सिंप्लीफाई नहीं कर रही। डिफरेंशियल इक्वेशन आप इसमें बीएससी में पढ़ते हो ना, इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से आपके पास बुक है, तो वहां पे देख लेना किस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना। देखो अब यदि हम इन दोनों का स्क्वायर करें, दोनों इक्वेशन का हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आ रहा है जे स्क्वायर एक्स इक्वल टू जे नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड जे स्क्वायर वाई कितना आ रहा है जे नोट स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। दोनों को यदि हम ऐड करते हैं, ऐड करें तो कितना आएगा जे स्क्वायर एक्स प्लस जे स्क्वायर वाई इक्वल टू जे नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1,
तो जे नोट स्क्वायर आपके पास कितना आ रहा है, जे स्क्वायर एक्स प्लस जे स्क्वायर वाई। यदि हम जे नोट की बात करें, जे नोट कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ जे स्क्वायर एक्स प्लस जे स्क्वायर वाई। दिस इज वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, द एंगुलर मोमेंटम रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ। ये किस चीज को शो कर रहा है कि जो टॉप जो है स्पिनिंग टॉप है, वहां पे जो एंगुलर मोमेंटम है उसका रिवॉल्वेशन किस पाथ में हो रहा है, सर्कुलर पाथ के अंदर हो रहा है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी की यदि हम बात करें, यहाँ पे ये तो एंगुलर मोमेंटम आ गया। एंगुलर वेलोसिटी की यदि हम बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी फॉर दिस सिस्टम क्या आता है, ओमेगा इक्वल टू गामा बी। क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू गामा बी। ओके, गामा की हम बात करें, गामा हमने वहां पे क्या कैलकुलेट किया था, देखो याद करो एक बार, म्यू नोट को हमने क्या डिफाइन किया था, गामा जे। ओके, तो गामा को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नोट बाय जे। इफ यू पुट दिस वैल्यू तो ओमेगा कितना आ रहा है आपके पास, म्यू नोट इज डिवाइड बाय जे मल्टीप्लाई गामा बी। यहां पे भी क्या रिजल्ट शो हो रहा है, द एंगुलर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंटम एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज नॉन एज लार्मर फ्रीक्वेंसी। इसे हम क्या बोलते हैं, लार्मर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो इस तरह से स्पिनिंग टॉप को यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जे की वैल्यू इस तरह से निकल के आती है। इट्स डिनोट कि जो स्पिनिंग टॉप है या एंगुलर मोमेंटम है उसके रिवॉल्यूशन का पाथ किस तरह से होगा, सर्कुलर पाथ होगा एंड रिजल्ट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंटम। किस तरह से निकाला, ओमेगा इक्वल टू गामा बी होता है, गामा की वैल्यू म्यू नोट बाय जे हमने पुट कर दी एंड दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट फ्रॉम बी। ओके, सो ये आपका रिजिड बॉडी का लास्ट टॉपिक था, प्रिसिशन ऑफ स्पिनिंग टॉप।